देवियां और देवताओं ने जब ये देखा है कि अवतार हो गया, तो ये भेष बदल बदल करके प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए चल गए, देवियां और देवता। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए तो सजी सजी कर से जय सकल सजन, तो आंखों की मंगल साजिनी और देवता जब प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए चले, देवियां और देवता ये भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए चले। प्रभु श्री राम का ही नहीं बल्कि घर में 3 रानियों से 4 पुत्र पैदा हो। अब तो महाराज दशरथ के खुशी का और ठिकाना नहीं रहा। सोच रही काम एक बच्चे को तरस रहे थे, आज हमारे घर में 4 बालक हैं। उधर प्रभु श्री राम के जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी। गौर करते हैं, छोटा सा 1 लाल का कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे की कथा सुनते हैं। सब लोग बोलेंगे थोड़ी प्यार से। हरि राधे अलबेली
छह दिन के बाद में चारों भाइयों की छठी हुई, फिर इनके नाम रखवाए गए। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इधर तो प्रभु श्री राम के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं। गौर करते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो क्यों हुआ, श्री राम इस भूतल पर आए तो क्यों आए। तो विद्वानों ने अनेकों मत लिखे, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। वो स्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि भगवान के अवतार की कोई तिथि या तारीख निश्चित नहीं होती है, इसी दिन को आएंगे, इसी तिथि को आएंगे। वो ये कहते हैं क्या, कि जब जब और धर्म की हानि और बाणे अधम असुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के अवतार की कोई तिथि या तारीख निश्चित नहीं होती। बताया
कहते हैं कि जब जब इस भूतल पर अत्याचार होता है, जब जब पापियों की संख्या बढ़ जाती है, तो फिर भगवान को आना ही पड़ता है। इनके अवतार धारण करने की कोई तिथि या तारीख ये निश्चित नहीं होती है, इसी दिन को आएंगे, इसी तिथि को आएंगे। लेकिन एक दूसरे विद्वान ने कुछ और लिखा। उन्होंने ये बताया, ये दशरथ और कौशल्या जो थे, ये पूर्व जन्म में साम्य मन और शत्रुघ्न थे, और तब इन्होंने तपस्या की है और भगवान से ये वरदान मांगा है, प्रभु हमें तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। कहा देखो अभी तो नहीं, त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र बनकर के तुम्हारे पास वापस से आएंगे, इसलिए भगवान श्री राम का अवतार। लेकिन तीसरे विद्वान ने कुछ और बताया। वो ये कहते हैं कि जय और विजय जो भगवान वैकुंठनाथ के दरवाजे पर पहरेदारी करते थे, सौनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया, भूतल पर तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तो पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार है। चौथे विद्वान ने कुछ और बताया, बोले अवतार इसलिए नहीं हुआ। फिर ऐसे नारद ने नारायण भगवान को श्राप दिया। अब नारद ने नारायण भगवान को श्राप क्यों दे दिया? क्योंकि नारद तो हमेशा नारायण नारायण ही कहते रहते थे, श्राप क्यों दे दिया? आइए अति संक्षेप में गौर करते हैं। एक बार इस नारद हिमालय पर्वत पर घूमने के लिए गए। क्या देखा? बड़ी सुंदर बड़ी रमणीय की जगह है। तो एक बात सोची है, हमें यहाँ बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। और नारद ने जब तप किया और इतना घोर तप किया, इंद्र ने ये सोचा शायद नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते इसलिए तपस्या कर रहे हैं। और ये इंद्र किसी को तपस्या नहीं करने देता था। कुर्सी का बहुत बड़ा डर रहता था कि हमारी कुर्सी न चली जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। ऋषि मामा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, एक बात सोचिए, शायद नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं। वो कैसे? एक बात सोची है, नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं इसलिए तपस्या कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कामी और लोलुप इंसान होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह हमेशा सबसे डरते रहते हैं। सूखा हाड़ ले भाग्य सट स्वामी निरखी मृगराज और छीन ले जन जान जड़त्यों सुर पतैनला। वो ये कहते हैं कि जब सूखी हड्डी को कुत्ता चबाता है, उस जगह पर शेर आ जाए, तो वो कुत्ता उस शेर को देख करके अपनी सूखी हड्डी लेके इस तरीके से भागता है, कहीं शेर हमारी सूखी हड्डी छीन न ले। लेकिन उसे क्या मालूम है कि शेर को सूखी हड्डी से कोई मतलब ही नहीं होता। इसी तरीके से इंद्र को लाज नहीं आई, तत्काल ही कामदेव को बुला लिया, बोले तुम चले जाओ हिमालय पर्वत पर। काहे को? ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या में विघ्न डालो, किसी भी तरह से उनकी तपस्या पूर्ण हो। कामदेव चले हिमालय पर्वत पर पहुंचे हैं, सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने वो भी झरने लगे। और कामदेव ने जब लीला दिखाई तो हिमालय पर्वत पर तो पल में बारी आई पर्वत पे, पर्वत पे
हुआ क्या? अरे अरे बनिया बनिया जब धीमे धीमे पड़ गई मस्त भुआ। कामदेव ने जब लीला दिखाई, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। और जब कोई असर नहीं पड़ा, कामदेव वहां से निराश होकर के लौट आए। इंद्र को जाके सारी बात बताई, ये माफ करना मेरे से नारद को तपस्या से नहीं दिखा पाए। और इधर नारद की आंख खुली, और जब आंख खुली तो बड़ा अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? अभिमान ये हो गया, मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। हो गया अभिमान। और इसी अभिमान को लेकर इस नारद कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, भोले बाबा के नजदीक। भगवान शंकर ने जैसी देखा, बिठा लिया। आइए नारद, बड़े दिन में आए, कहाँ रहे अभी तक? तो नारद कहते, प्रभु आपको नहीं मालूम? नहीं तो? बोले मैं हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था, और मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। भोले बाबा समझ गए। एक बात की, देखो नारद, तुमने जब बात हमसे कही सो कही, लेकिन कहीं ब्रह्मा जी से जाके नहीं कहना। अच्छा, नारद तत्काल ही उठे, ब्रह्मा जी के नजदीक पहुंच गए, और बहे बात ब्रह्मा जी ने समझाई। बोले हमसे कहा तो कहा, लेकिन कहीं विष्णु से जाके नहीं कहना। वैसे नारद थोड़ी बहुत देर और बैठते, फिर बिल्कुल नहीं बैठे। तत्काल ही बीड़ा उठाया, विष्णु भगवान के नजदीक पहुंच गए। और भगवान ने चेहरा की तरफ देखा तो देखते ही समझ गए इन्हें अभिमान हो गए। फिर भी बैठने के लिए कह दिया, आओ नारद बैठो। वही बात की। अच्छा, भगवान कुछ पूछ पाते उससे पहले ही नारद बोलने लगे, प्रभु आपको कुछ मालूम है क्या? बोले मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। क्या ऐसा वैसा महात्मा समझते हो? भगवान कहते, देखो नारद, सच बात तो ये है, महात्माओं के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती, और तुमने जीत लिया। कहते क्या? तो नारद कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे? मैंने कोई चोरी थोड़ी की है, कोई कत्ल थोड़ी किया है, कामदेव को जीता है, मेरे समान कोई महात्मा है नहीं। तो भगवान ने एक बात सोची है, नारद को अभिमान है, और भक्तों का अभिमान दूर करना ही मेरा काम है। अब हमें वो करना चाहिए जिससे नारद का अभिमान दूर हो जाए। तो अपनी माया के द्वारा एक बड़ा सुंदर नगर बसाया भगवान ने। बड़े सुंदर महल हैं, दरवाजे दरवाजे पर कलश से शोभित है, बंदर बार बंदी है, केला के खम्भ लगे हैं, गलियों में इत्र छिड़के हुए हैं। बड़ा सुंदर नगर। और अति सुंदर जिसे बनाया है,
सुंदर सा नगर है और सुंदर से नगर में सील निधि नाम के राजा है और सील निधि के घर में सुंदरता मन में आ रही है। बड़ा सुंदर नगर है। सुंदर से नगर में सील निधि नाम के राजा है और सील निधि के घर में विश्व मोहिनी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है और उसी विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। स्वयंवर वैसे नारद उस नगर से निकले, जब बड़ा सुंदर नगर देखा तो एक नगर निवासी से पूछ लिया, भैया नगर तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और हमें ऐसा लग रहा है यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा है। बोले तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। हमारे जो महाराज हैं सील निधि, इनके घर में जो बेटी है विश्व मोहिनी, उसका आज स्वयंवर है। तो नारद कहते स्वयंवर को जरूर देखूंगा, स्वयंवर को जरूर देखूंगा, क्योंकि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है नहीं। मैंने तो कामदेव को जीत लिया। तत्काल ही नारद थे यानी सील निधि के नजदीक पहुंचे और सील निधि ने जैसे ही देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। आइए महाराज, सौभाग्य हमारा, आज आप हमारे दरवाजे पे आए। तो नारद कहते क्या ऐसा वैसा महात्मा समझते हो? मैं क्या दरवाजे पर भागता फिरता? तुम्हें नहीं मालूम मेरे समान कोई महात्मा है नहीं। मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। सील निधि बोले महाराज मैंने कब कहा आपने कामदेव को नहीं जीता? मैंने तो इसलिए कहा आप बड़े अच्छे समय पे आए। आप आई गए, मेरी बेटी का स्वयंवर है, तो बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेंगे? तो नारद कहते कहाँ है तुम्हारी बेटी? बुलाइए, क्योंकि मेरे समान कोई महात्मा है नहीं। बुलाओ। सील निधि ने विश्व मोहिनी को बुलाया। अच्छा, भगवान की लीला थी। विश्व मोहिनी देखने में बड़ी सुंदर और जैसे ही वैसे नारद ने विश्व मोहिनी को देखा, देखते ही रह गए। सोचा भगवान ये लड़की तो बड़ी सुंदर। एक बात सोची है, अगर ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल दे तो बड़े से सुंदर और क्या है। देख लीजिए, वही थे नारद जो ये कह रहे थे कि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, और वही नारद उस लड़की की चेहरा की तरफ देख के भूल गए कि थोड़ी देर पहले मैं कुछ और कह रहा था। सील निधि बोले महाराज कहाँ खो गए? आपने तो कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, अब हाथ की तरफ नहीं देख रहे, चेहरा की तरफ देख रहे। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, तो देखी रूप मोने बिरती बिसारी, से रहे निहारी, हाथ की तरफ नहीं बल्कि चेहरा की तरफ। सील निधि बोले महाराज कहाँ खो गए? आपके समान तो दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। आपने तो कामदेव को जीत लिया, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो।
कहाँ खो गए? कुछ बताया नहीं, नारद कुछ नहीं बोले। और बार बार एक ही बात सोचते हैं, मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूं, ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाला है। एक नजर लड़की की हाथ की रेखाओं पर पड़ेगी और नारद को बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। उल्टा उल्टा क्या दिख रहा है? लड़की की हाथ की रेखा तो ये कह रही है इस लड़की की शादी उसके साथ में होगी जो लड़का अमर होगा, जो लड़का अमर होगा उसके साथ शादी होगी। और नारद को ये दिख रहा है जिस किसी लड़के के साथ में इस लड़की की शादी हो गई तो वो लड़का अमर हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक दूसरी बात सोची, विष्णु भगवान तो बड़े सुंदर है और हम उनके पास में जाएंगे, उनसे हम उनका रूप मांगेंगे, मैं अधिक सुंदर हो जाऊंगा और जब अधिक सुंदर हो जाऊंगा तो ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल देगी, सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी और नारद भागेंगे। भागे बताया कुछ भी नहीं। तो चोरी कर हाथ बेटी का नारद चले और दिल में बातें छुपी की छुपी से नारद भागे, सोचते हुए जा रहे कहाँ विष्णु भगवान के नजदीक को, बड़े परेशान है, हैरान है। नारद वहां से भागे। भगवान के नजदीक को भागते हुए जा रहे हैं। एक बात सोची, अगर हम अपनी तरफ से भागते चले गए तो वहां पहुंचने में बड़ा समय लगेगा और इधर वो लड़की कहीं दूसरे के गर्दन में जयमाला न डाल दो। मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। चलो हम भगवान को बुला रहे हैं और भगवान अति शीघ्र हमारे पास में आ जाएगा। तो जैसे नारद उसी जगह पे खड़े हो गए, ये भगवान को याद करने लगे, बुलाने लगे। हुआ क्या, तो बहुविधि मिलाई और कीना तो ही
जब आवाज लगाई है, भगवान सामने पहुंच गए, जवाब दिया, कहो नारद, तुम्हारे समान तो दुनिया में कोई महात्मा है नहीं, तुमने तो कामदेव को जीत लिया, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, हमारी क्या जरूरत पड़ेगी, बोलो। नारद कहते हैं, प्रभु अब ये बातें छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं, भाई उस दिन तुम कह रहे थे वो सब झूठ था। जवाब दिया, प्रभु मैंने कहा नहीं, मेरे पास में समय नहीं है। तो कहो हमें गायक बुलाया। इससे नारद ने एक बात की, प्रभु ऐसा करो आप अपना हमें रूप दे दो। और नारद ने हर रूप मांगा, हर तो हर विष्णु भगवान को कहते हैं, और हर बंदर को भी कहा जाता है। भगवान ने अपना रूप तो दे दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद बनने तो गए थे सुंदर, लेकिन बने गए बंदर। शरीर की तरफ देख देख के बड़े खुश होता है, हमसे सुंदर और कोई दुनिया पे। रंगभूमि में जाएंगे, वो लड़की हमें देखेगी, देखती मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी, सब लोग रोकेंगे, फिर भी नहीं मानेगी, और नारद भागे। भोले बाबा ने इनके पीछे तो गढ़ लगा दी, कहने देखते रहना। और दोनों गढ़ जो रहे, नारद की चेहरा की तरफ देख के पीछे को मुंह करके ताली बजा के हंस लेता, लेकिन बताया नहीं। नारद वहां से भागते हुए जा रहे, बड़े प्रसन्न हैं। और मन खुशी मनाई है, तब मन खुशी मनाई है, तब नारद भागते हुए जा रहे, बड़े खुश हैं। अच्छा थोड़ी दूर भागे, खड़े हो गए, शरीर की तरफ देखा, बड़े हंसे, फिर भाग खड़े हुए। से नारद भागे और भागते हुए वहां पहुंचे, कहां? रंगभूमि। क्या देखा नारद ने? सबसे ऊंचा एक मंच रखा है और नारद उसी मंच में बैठ गए, ऊपर को गर्दन कर गए। अब इधर उधर नहीं देख रहे, केवल दरवाजे की तरफ देख रहे। कब विश्व मोहिनी आए और मेरी गर्दन में जयमाला डाल है। थोड़ी देर के बाद में सहेलियन को संग में लेके विश्व मोहिनी जब आई है और नारद ने जैसे ही देखा, नारद एकदम से उठ के खड़े हो गए, खड़े हो गए। विश्व मोहिनी जब आई, देखा नारद, आरे चली नीनी
ऋषि नारद ने जैसे ही देखा, नारद एकदम से उठ के खड़े हुए। अच्छा, विश्व मोहिनी ने नारद की तरफ एक नजर डाली, दोबारा झांक के भी नहीं देखा और वो सीधी चली गई। नारद ने ये सोचा हमें देख ही नहीं पाया, अगर देख लेती तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती, जयमाला तो मेरी गर्दन में पड़ती। नारद तत्काल ही उठे, भाग के सामने वाले मंच पर बैठ गए। उन्होंने फिर नहीं देखा कि फिर सीधी चली गई। नारद फिर उठे, फिर सामने वाले मंच पर, और तो बड़े परेशान। थोड़ी देर के बाद में राजा का भेष रख के मां विष्णु भगवान ही आ गए, और जैसे ही विश्व मोहिनी ने भगवान को देखा, बस उन्हीं के गर्दन में जयमाला डाल दी। अरे भैया, नारद ने जब जयमाला पड़ी देखी, नारद एकदम से उठ के खड़े हुए और जवाब दिया, नादान लड़की, देख लिया तुम लोगों ने, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है, किसके गर्दन में जयमाला डाल दी? पहले मुझे देखो, मेरे स्वरूप को देखो। जयमाला मेरी गर्दन में पड़नी चाहिए। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। भोले बाबा ने जो गढ़ लगाए थे, दोनों गढ़ उठ के खड़े हो गए, और एक बात गई, कहो नारद, तब बोले और लाज में आज यही खड़े हो गए। एक बात कही, कहो नारद, आज का शर्म ना लग रही का? तो नारद बोले, तू क्या हमसे ज्यादा सुंदर है? बोले, चेहरा तो देखो कैसे बंदर जैसे लाइन डोल रहे और शादी और करके चले आए। जैसे ही इतने शब्द सुने सो नारद भागे, और तो कुछ भी नहीं मिला। जल भरा हुआ था, जैसे नारद उस जल में झांके तो चेहरा बंदर जैसा। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्ख हो, तुम मेरी चेहरा की तरफ देख देख करके हंसते रहे, मेरी मजाक बनाते रहे, और तुमने हमें बताया नहीं, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। दोबारा फिर जाके ऋषि नारद का जो असली रूप था बस वही रह गया, लेकिन क्रोध हृदय से नहीं गए। भागते हुए नारद विष्णु भगवान के नदी पहुंचे। क्या देखा, एक तरफ तो लक्ष्मी जी खड़ी है और एक तरफ विश्व मोहिनी खड़ी है। और जंगल में जब पहुंचे हैं, जंगल में घुस नहीं पाए। क्या देखा, सामने से एक पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है, बड़ा विशाल स्वरूप। श्री राम ने पूछ लिया, गुरुदेव कौन है ये? बोले, बेटा तुम्हें नहीं मालूम, हम तुम्हें बताओ। कौशिक बोले, देखो राम और पापिनी ताड़िका आई रही है। एक बात नहीं बेटा, ये ताड़िका और ताड़िका दीन दुखियों की आत्मा को बहुत सताता। बोले,
ये अबला और अबला के ऊपर हाथ उठाना क्या सूरवीर का धर्म है? बोले बेटा ये पापनी है और पापी को मारने में कोई पाप नहीं होता। जिंदगी में सबसे पहली बार श्री राम ने उस ताड़िका का वध किया और ये वहां से आगे बढ़ गए। गुरु जी के आश्रम पर जब पहुंचे हैं, रात को उसी जगह पर रुके। सवेरा जब हुआ तो विश्वामित्र ने यज्ञ किया और जब यज्ञ किया स्वाहा स्वाहा की धुन हुई। अनेकों राक्षस निकल निकल करके भागे। लेकिन हुआ क्या, होने वाला क्या था? स्वाहा की धुन हुई। अनेकों राक्षस निकल निकल करके भागे। लेकिन हुआ क्या? पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ते टूट टूट करके गिरते हैं, श्री राम से सावधानी लक्ष्मण इनके बाणों से राक्षस पर राक्षस गिरने लगे। और उन राक्षसों में शामिल था मामा मारीच, जो सोने का हिरन बन के गया था। देखा बच्चे तो छोटे छोटे हैं, बलवान बड़े लगते, मैं नहीं जाऊंगा। मारीच भागा, लेकिन प्रभु श्री राम ने एक ऐसा बाण छोड़ दिया जो मारीच 100 योजन की दूरी पे जाके गिरा। 400 कोस दूर उठा, भाग गया, मरा नहीं। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ और दोनों भाई इन्हीं के पास में रहने लगे। उधर बताया महाराज जनक के घर में जो सीता नाम की बेटी थी, और इन्हीं महाराज जनक के घर में महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ धनुष भी रखा था। धनुष इतना भारी था, इतनी शक्तियां भरी हुई थी कि धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। जो महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ, ये दधीच कौन थे? बताया हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने दूसरे के हित में अपने प्राणों को भी दे दिए, और ऐसे थे महात्मा दधीच। तपस्या करके इनकी हड्डियां वज्र के समान बन गई। वृतासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ और ये दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े परेशान हो गए, सोचा अब क्या करें, इसका कैसे वध हो। तो ये बताया अगर महात्मा दधीच की हड्डियां मिल जाए, इससे अस्त्र शस्त्र बनाए जाए, तब इस वृतासुर का वध हो। तो इंद्र अपने मतलब के लिए भिखारी बन गए, अपने मतलब के लिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं, इंसान की छोड़ दो, इंसानी मतलब में नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि सोना नारा मोले सब ही कीरी, इंसान ही मतलब में नहीं है, लेकिन सोना नारा मोले सब ही कीरी, क्या स्वार्थ लाग करे सब प्रीति।
मुनि देवता राक्षस कोई भी सही, बिना स्वार्थ के प्रीत नहीं होती। यहाँ तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है, सब अपने मतलब में। आप अगर किसी के पास में जाते हो तो उसके मतलब से नहीं, अपने मतलब। आपके पास में अगर कोई आता है तुम्हारे मतलब से नहीं, अपने मतलब से। बन गया इंद्र मतलब के लिए भिखारी। महात्मा दधीच के नजदीक पहुंच गया और दधीच ने जैसे ही देखा तो पहचान लिया, गाँव इंद्र भिखारियों से भीख लेने आए। जवाब दिया, महाराज आपने हमें पहचान लिया। खैर मेरी कहने की हिम्मत तो नहीं मिल रही। कैसे कहे? एक बात कही, नहीं संकोच करो। क्या कहना है? बोले हमें तुम्हारी हड्डियों की जरूरत है। दधीच कहते हैं, इंद्र ये बात कहने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? संसार की हर एक वक्त मांगने से मिल जाती है, लेकिन प्राण भी कई मांगने से मिलते हैं। और हमारी हड्डियां तुम्हें तब मिलेंगी जब हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम आस लेके आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं भेजे। महात्मा दधीच समाधि को खींच करके बैठ गए, अपने प्राणों को छोड़ दिया। देवता दौड़े, उन्होंने हड्डियां निकाली, अस्त्र शस्त्र बनाए गए। तब उस वृत्तासुर का वध हुआ और बताया दिया जाता है नहीं कि हड्डी का बना हुआ ये भी धनुष था। इसमें इतनी शक्तियां भरी हुई थी कि धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। लेकिन एक दिन सीता
सीता ने जब उस धनुष उठाया और देखा है महाराज जनक ने कि बेटी ने धनुष उठाया है, तो एक बात सोची है, अब हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करेंगे, तो उस धनुष को उठा करके तोड़ देंगे। लड़का भी वैसा ही होना चाहिए, और होना चाहिए लड़की अगर चतुर चालाक है, पढ़ी लिखी है, होशियार है, समझदार है, तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। लेकिन मैं देखता हूं, आप भी देखते हैं कि कुदरत की कुछ ऐसी लीला है जो अब ज्यादातर लड़का लड़की एक जैसे मिल ही नहीं पाते। लड़की अगर चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है, तो वैसा लड़का नहीं है, और लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो वैसी लड़की नहीं है। लेकिन हम तो ये कहेंगे, देखो लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। अच्छा, बिना पढ़ी लिखी लड़की अगर पढ़ी लिखी परिवार में पहुंच जाए तो टेंशन, चिंता है। मैं बताऊं, एक लड़की बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे, कारोबार बस शादी हो गई पढ़े लिखे परिवार में, सास ससुर पति सब लोग बड़े पढ़े लिखे, लड़की भी बिना पढ़ी लिखी। ससुराल में जैसे भी पहुंची, ज्यादा दिन न भये, 4-5 ही दिन भये, सास ने क्लास लगाई, बोले बताओ कभी स्कूल में गई थी? तुम्हारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बोलती रहती सारे दिन हैं? ऐसे बोला जाता है? बोले कैसे बोलोगे? बोले किसी को बोला बाद में जी लगाओ, जी पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, जी लगाओ। सुनने भाई से कहा बोला बाद में जी लगा, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी। और एक दिन रोटी करने के लिए जाए और रसोई में जैसी पहुंची, सुनने भाई साहब आज लगाई, बोले मम्मी जी, हाँ, बोले तबा जी तो हमारे पास में चिमटा जी कहां था? तो मेरे कहने का मतलब ये है, लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है, और लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की। अच्छा, पढ़ी लिखी लड़की अगर अनपढ़ परिवार में पहुंच जाता हो, पढ़ी लिखी लड़की अगर अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए तो भी नहीं रह पाती, टेंशन। मैं बताऊं, 2 मिनट की बात है। खैर टेंशन में तो हर शख्स ऐसा कोई नहीं जो टेंशन में ना हो। हम लोग यहाँ पंडाल में बैठे जरूर हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कोई पता नहीं, क्योंकि अब शरीर को तो आराम है लेकिन दिमाग को कोई आराम नहीं, कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है। टेंशन में तो सभी है, कोई धन की टेंशन में है, कोई बीवी की टेंशन में है, कोई बच्चों की टेंशन में है, कोई ऑफिस में गए तो साहब की टेंशन है, और किसी को इसी की टेंशन है कि टेंशन ही नहीं है। टेंशन में तो सब है। लड़की बेचारी, यानी लड़की तो पढ़ी लिखी है लेकिन शादी हो गई अनपढ़ परिवार में। अच्छा, ससुराल में जब पहुंची तो एक दिन आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी वो लड़की, और उसी के घर में उसका एक छोटा सा देवर था, और वो दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था लड़की श्रृंगार कर रही। और जब लड़की बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी तो लड़की ने क्रीम निकाली और उसने देख लिया। अच्छा, जा से पहले कभी देखी तो थी नहीं, और क्रीम देख के लड़की के सामने पहुंचे जहां पे वो लड़की बैठी रही, और सामने हाथ करो, बोले भाभी थोड़ी थोड़ी। सुबह लड़की ने हाथ रख दी,
अबे बाहर निकल के आए, पहले उन्होंने खूब देखी और फिर जा तरफ बा तरफ देखो, और जब कोई ना दिखाना तो पहले तो धीरे धीरे छाती और जीभ निकाल के पूरी चाटी देखी। अच्छा दोबारा फिर सामने पहुंचे, वहां के नजदीक लगे, फिर हाथ किया, बोले थोड़ी थोड़ी, सुबह लड़की ने फिर लग दी। अब की बार तुमने देखी ना, पहले देख तो गई, जीभ निकाली अंदर। अच्छा तीसरी बार फिर सामने पहुंच गए, और जैसी सामने हाथ करो सुबह लड़की गुस्सा ही बना, गाल में एक तमाचो दो, बार बार आ जाते हो। अब बेचारे रोबत भाई अपने भैया के पास पहुंचे, बिना पढ़े लिखे बेहुरे वे खेत में हल चला रहे, और जैसे उन्हें रोबत देखो सुबह तौर पर, क्यों रो रहा है? बोले हमने भाभी ने मारा। बोले 3-4 दिन ना भैया लड़ाई करूं। अच्छा डंडा हाथ बना और घर पे मारे, गुस्सा के मैं पहुंचे, पूछी बताए तो बचना है, पहले 3-4 बाद में पूछी क्यों मारा, मेरे भाई को क्यों मारा? वो लड़की बोली मैं आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, आपके भाई आए, इन्होंने हमसे क्रीम मांगी, मैंने दे दी। दोबारा फिर आए, दोबारा फिर क्रीम मांगी, मैंने फिर दे दी। अब तीसरी बार फिर आ गए, अब बताइए मैं कितनी बार क्रीम देती रहती, इसलिए मैंने मार दी। अब बेचारे जान तो बेहुना रहे, अब बिना पढ़े लिखे सुबेल बोले क्रीम होती का है, हमें दिखाओ। सुबह लड़की भीतर गई, सिंगारदानी में से क्रीम निकाल के लाई, उनके हाथ में धरी, पहले उन्होंने खूब देखी और बाद में धीरे धीरे उन्होंने उछाठी, और भैया ने टी खड़े रहे, सुगाल में एक तमाचो दो। अगर ऐसी रूम की खैर ऐसा ना खाई ना, रोटी चुपड़ी खा जाते, संजा सवेरे खा। लड़की बड़ी परेशान। सीता का स्वयंवर जिस महावीर की मां शक्ति और ये धनबा तोड़ी गिराएगी, चारों तरफ पत्र भेजे, उसी पीर को फिर विवाह जनती विवाही जाएगी। चारों तरफ पत्र भेजे, सीता का स्वयंवर। उधर विश्वामित्र जी को खबर मिली है सीता का स्वयंवर है, तो देर नहीं की, चले। खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले, और कुंवारी शुक्ला पार्वती को, और कुंवारी शुक्ला पार्वती को, गुरु के बंगले श्री राम के
एक ऐसे निर्जन वन में पहुंचे और क्या देखा है उस निर्जन वन में पत्थर की शिला पड़ी। प्रभु श्री राम ने पूछ लिया गुरुदेव कौन है ये? बोले बेटा ये अहिल्या पत्थर की कैसे? बोले देख लिया इंद्र ने, अहिल्या तो बड़ी सुंदर है और चंद्रमा को साथ में लेकर के अहिल्या के साथ में चल किया। गौतम ऋषि ने श्राप देकर के पत्थर की बना दी। बेटा राम तुम्हारे चरणों की धूल अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो फिर उनका उद्धार होगा। तो प्रभु श्री राम ने उस अहिल्या का उद्धार किया और वहां से जब आगे बढ़े ये जनक के फूल बाग में जब पहुंचे तो चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में। जनक के फूल बाग में जब पहुंचे ये जब जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के नजदीक बैठे हैं। एक बात कही है बेटा ऐसा करो तुम दोनों भाई बगीचे के अंदर चले जाओ। काहे को? बोले पूजा के लिए फूल ले आओ। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी की आज्ञा को लेके वहां से आगे बढ़े हैं और बगीचे के अंदर जब पहुंचे हैं तो बगीचे की सुंदरता देखने लगे। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प झूल रहे हैं। देखा प्रभु श्री राम क्या बगीचे के अंदर कि चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरा
सुंदर सरोवर है, उसी के पास में गिरजा का मंदिर है और दोनों भाई वहीं पर खड़े हैं। बगीचे की सुंदरता देखें। बगीचे की सुंदरता देख रहे हैं। दोनों भाई उसी जगह पर खड़े हैं। इधर श्री राम शेषावतार लक्ष्मण खड़े, उधर सीता सहेलियों को साथ में लेके चले। बगीचे में जो मंदिर था, इस मंदिर में पूजा करने के लिए चलिए। गौरा पूजन आई होतिया सुकुमारी, भवानी पूजन आई होतिया सुकुमारी। सीता सहेलियों को साथ में लेकर के जब वहां से आगे बढ़ी, सीता सहेलियों को साथ में लेकर के वहां से बगीचे में पहुंची। और समझाया है। सीता जब बगीचे में पहुंची है, लेकिन सीता जी की एक सहेली सीता जी से बिछुड़ गई। प्रभु श्री राम के नजदीक आई और राम की जब सुंदरता देखी है तो ये लौट करके फिर भागी। सीता के नजदीक पहुंची। जब आपकी बहन क्या हुआ, बड़ी घबराई हुई लगती है, क्या हुआ? बोली बहन तो राजकुमार इस बगीचे में इतने सुंदर बैठे हैं, इनकी सुंदरता की बड़ाई हम सारी जिंदगी करते रहे फिर भी कभी, और हमें तो ऐसा लग रहा है। कैसा? बोले जिनकी हम वर्षों से प्रशंसा करते चले आए, जिनका हम वर्षों से गुणगान करते चले आए, वही श्री राम। बोली ऐसा